जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टेरिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। और आप जानते हो कि स्टेरिक एसिड क्या है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ठीक है ना, तो फैटी एसिड है तो फैटी एसिड का मतलब क्या होगा कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन लंबी होगी। ठीक है, तो और यहाँ सैचुरेटेड का क्या मतलब होगा, सैचुरेटेड का मतलब होगा कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें जितने भी कार्बन है उन कार्बन के बीच में जितनी बॉन्डिंग है सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में। स्टेरिक एसिड क्या है? स्टेरिक एसिड इज अ स्टेरिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड फिर क्या होता है? फैटी एसिड आप जानते हो कि इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है ना। और आप फैटी एसिड को कैसे ड्रॉ कर सकते हो? आप जानते हो कि इसमें क्या होता है, एक जो है लास्ट में सबसे किनारे जो है COOH ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड क्या है, एक हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, ये क्या है आपकी हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है ना। तो आप देखो इसके यहाँ पे स्टेरिक एसिड में ये भी है कि ये क्या है, एक सैचुरेटेड है फैटी एसिड है। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड का क्या मतलब हो गया? सैचुरेटेड का ये मतलब है कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें सारे बॉन्ड कैसे होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, वो सिंगल होंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है। ओके, मीन्स क्या होगा इसमें जो है, इट डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, डू नॉट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि स्टेरिक एसिड क्या है। स्टेरिक एसिड जो है एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जितने भी होते हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है ना। उनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n और O2। ठीक है ना। तो अब देखो आप, N का क्या मतलब है? N का मतलब होता है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन फैटी एसिड। ठीक है ना। तो ये N इज इक्वल टू क्या हो गया? N इज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन फैटी एसिड। ठीक है। तो अब देखो, अब जो स्टेरिक एसिड है उसमें जो N है वो N इज इक्वल टू कितना होता है? 18 होता है। ठीक है ना। यानी कि ये जो स्टेरिक एसिड है उसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं? 18 कार्बन होते हैं। ठीक है ना। अब यही वैल्यू इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है। पुट करने के बाद देखो हमको क्या मिलता है। तो ये क्या हो गया, C18H2 इंटू 18 और O2। तो अब इसको जो है फिर लिखते हैं, ये C18 और ये H कितना हो गया, 18 टू ज़ा 36 और ये O2। ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला हो गया किसका? स्टेरिक एसिड का। इसका मतलब हमने स्टेरिक एसिड का क्या फार्मूला प्राप्त किया, ये C18H38O2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कार्बन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना। उसको एक स्ट्रेट चेन में हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ देख रहे हो कितना कार्बन है, 18 कार्बन है। तो ये हम इसको लिख ले रहे हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो स्टेरिक एसिड है वो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब इसमें COOH ग्रुप पाया जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे ये COOH ग्रुप एक तरफ हम बना दे रहे हैं। और आप जानते हो जहाँ COOH ग्रुप बनता है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही जो कार्बन होता है हमेशा कार्बन नंबर 1 कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 हो गया, ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब क्या करते हैं, ये जो कार्बन है इसके सारे बॉन्ड्स को हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं। आप जानते हो कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ बना चुका है, अब 2 और बना सकता है। इसी तरह से ये भी, ये सारे जो है अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 है 2 3 4। ठीक है। अब जितने भी यहाँ फ्री बॉन्ड्स हैं उन सबको हम हाइड्रोजन से, वहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। अब यहाँ क्या हो गया, H हो गया, H ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, स्टेरिक एसिड है। अब इसको हम क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंडेंस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लगा के लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे किनारे जो है COOH है, COOH है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH2 है, फिर CH2। इसी तरह से हम लिख देंगे इसको। देखो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट वाला कितना हो गया, 18। ठीक है ना। आप देखो यहाँ इसको कैसे लिखा गया है, ये C है, C के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, तो यहाँ C के साथ 3 लिख दिया। फिर आगे देखो ये C है, C के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसको CH2 लिख दिया। इसी तरह से ये सारे CH2 हो गए और लास्ट में यहाँ पे क्या हो गया, COOH ग्रुप हो गया। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि स्टेरिक एसिड क्या है, ये स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है जिसमें एक एंड पे CH3 है और दूसरे एंड पे क्या है, COOH ग्रुप है। ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गया। अब इसको देखो एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि हम ये देखें कि यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 1 पर क्या है, COOH ग्रुप है। ठीक है ना। और बीच में कितने हैं, बीच में सारे के सारे आप देख रहे हो CH2 हैं। ये CH2 कितनी बार है, कितने टाइम्स हैं, आप देखोगे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है ना। और लास्ट में क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। हम ये क्या कर दें, ये COOH ग्रुप ऐसे कर दें और यहाँ आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो हम टोटल नंबर इसका जितना भी बचा हुआ है इसको जोड़ करके हम टोटल नंबर इसका लिख दें। इसका मतलब कार्बन कितना होगा इसमें और ये हाइड्रोजन कितने होंगे। तो आप इसमें काउंट करो। तो यहाँ देखो कार्बन कितना है, यहाँ पर क्या है 16 है और यहाँ पर ये क्या हो गया 17 हो गया, C17 हो गया। H कितना हो गया 16 2 सा 32 और ये 3 कितना हो गया 35। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेरिक एसिड को हम के फार्मूले को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक क्या C18 H38O2 या इसी को हम CH3 CH2 16 टाइम्स और ये COOH ग्रुप, या इसी को C17 H35 और COOH ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।